छोड़ दिया, जिसके बाद सास ससुर और बच्चों की जिम्मेदारी अंजू के ऊपर आ गई। ऐसे में अंजू ने क्या किया और कैसे अपने परिवार का गुजारा चलाया, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब कढ़ी चावल वाली। अनिल ने गुस्से में खाने लगाकर रोने लगती है। रो मत बहू, मैं आज अनिल को समझाऊंगी, वो तेरे साथ ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेगा। दरअसल अनिल और अंजू की अरेंज मैरिज हुई थी। अनिल अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि अंजू गांव की रहने वाली सकता। मैं तो उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहता हूँ। पापा मम्मी को मुबारक हो, उनकी गांव की बहू। देर किस बात की अनिल, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अंजू को बिना तलाक दिए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? ठीक बहू, अनिल ने सिर्फ तेरे साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। बुढ़ापे में हमें बेसहारा कर गया। अब घर का किराया, राशन, का भी इंतजाम हो जाएगा पिताजी। अंजू ने कान में सोने की बालियां पहनी हुई थी जो उसे उसकी मां ने शादी में दिए थे। उसने वो बालियां सुनार की दुकान पर बेच दी। उससे जो पैसे मिले उससे उसने एक ठेला, कुछ बर्तन और कढ़ी चावल बनाने का सामान खरीदा। दूसरे दिन से उसने कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम में कविता भी उसकी मदद करती। अब अंजू घूम घूम कर ठेले पर कढ़ी चावल बेचा करती। इधर अनिल अब रोज रोज सैंडविच और पास्ता खाकर ऊब गया था। रंजना, आज डिनर में क्या बना रही हो? वेजिटेबल नूडल्स बना रही हूँ। यार मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज पास्ता, सैंडविच और नूडल्स खाकर। तुम्हें रोटी सब्जी बनानी नहीं आती क्या? देखो अनिल, मुझसे रसोई में घंटों खड़े होकर रोटियां नहीं बेली जाएंगी। अगर रोटी खानी है तो खुद बना लो या बाहर से मंगवा लो। रोटी नहीं बनानी है तो दाल चावल ही बना दो। अनिल, तुमने अंजू की तरह मुझे भी गवार समझ कर रखा है क्या? रोज रोज मैं तुम्हारे लिए इंडियन फूड नहीं बनाऊंगी। अगर देसी खाना खाने का इतना ही शौक था तो अंजू के पास ही रहना चाहिए था, मेरे साथ क्यों आए? अब नूडल्स खाना है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ। अनिल परेशान हो जाता है, लेकिन वो रंजना से कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि रंजना के साथ रहने का फैसला उसी का था। वो बिना खाना खाए सो जाता है। दूसरे दिन वो ऑफिस से लौटते समय अपने घर जाता है और घंटी बजाता है, लेकिन दरवाजा किसी अजनबी ने खोला। आप कौन? यहाँ परम शर्मा जी और उनका परिवार रहता था। उन लोगों ने तो मकान खाली कर दिया। 1 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अनिल परेशान होकर वापस रंजना के पास आ जाता है। इधर अंजू रोज अपना कढ़ी चावल का ठेला लेकर इधर उधर घूम घूम कर बेचती। लोगों को उसके हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आ रहे थे। बहन जी, 1 प्लेट कढ़ी चावल और लगा दो। आपके कढ़ी चावल बेहद लाजवाब हैं। खाकर दिल खुश हो गया। अच्छा, ये लीजिए भाई साहब, आपकी दूसरी प्लेट कढ़ी चावल। एक दिन अंजू अपना ठेला लेकर अनिल के ऑफिस के बाहर पहुंची। उस समय ऑफिस में लंच का वक्त था। अनिल का दोस्त विनोद अपने बॉस के साथ ऑफिस के बाहर खड़ा था। बॉस, लंच टाइम हो गया है, मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो कढ़ी चावल खाने जा रहा हूँ। कढ़ी चावल तो मैंने भी बहुत दिन से नहीं खाए। आज मैं भी कढ़ी चावल खाऊंगा। विनोद और अनिल के बॉस दोनों अंजू के पास जाते हैं और उससे कढ़ी चावल मांगते हैं। अंजू दोनों को 1-1 प्लेट कढ़ी चावल देती है, जिसे खाने के बाद इस कढ़ी चावल का स्वाद जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसे कढ़ी चावल तो अनिल लाया करता था। वो मेरे पति हैं, मैं ही उन्हें लंच में कढ़ी चावल बनाकर देती थी। क्या तुम अनिल की पत्नी हो? लेकिन तुम्हें ठेले पर कढ़ी चावल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? अंजू उन्हें सारी बात बताती है। तुम्हारे कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में अपने हाथ के बनाए हुए कढ़ी चावल लेकर आओ और सबको खिलाओ। तो मैं इसके लिए अच्छी पेमेंट की जाएगी। थैंक यू सर। दूसरे दिन अंजू ढेर सारे कढ़ी चावल बनाकर अनिल के ऑफिस दिन अंजू अपना ठेला लेकर अनिल के ऑफिस के बाहर पहुंची। उस समय ऑफिस में लंच का वक्त था। अनिल का दोस्त विनोद अपने बॉस के साथ ऑफिस के बाहर खड़ा था। बॉस, लंच टाइम हो गया है, मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो कढ़ी चावल खाने जा रहा हूँ। कढ़ी चावल तो मैंने भी बहुत दिन से नहीं खाए। आज मैं भी कढ़ी चावल खाऊंगा। विनोद और अनिल के बॉस दोनों अंजू के पास जाते हैं और उससे कढ़ी चावल मांगते हैं। अंजू दोनों को 1-1 प्लेट कढ़ी चावल देती है, जिसे खाने के बाद इस कढ़ी चावल का स्वाद जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसे कढ़ी चावल तो अनिल लाया करता था। वो मेरे पति हैं, मैं ही उन्हें लंच में कढ़ी चावल बनाकर देती थी। क्या तुम अनिल की पत्नी हो? लेकिन तुम्हें